हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरे YouTube चैनल साधना जैन लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 11th बायोलॉजी के अंतर्गत पुष्पीय पादपों की आकार की अर्थात मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एक छोटे से टॉपिक पुष्प पत्रों का निवेशन या इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स के बारे में जानेंगे। पुष्पीय पत्रों का निवेशन 3 प्रकार का होता है: हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। इन्हें जानने के पहले पुष्प के विभिन्न भागों को जानना आवश्यक है। तो आइए हम पहले पुष्प के विभिन्न भागों को जान लेते हैं। किसी भी पुष्प का सबसे पहला चक्र बाह्यदल चक्र कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सबसे बाहर की ओर जो हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है, यह बाह्यदल चक्र है और एक पार्ट को हम इसके सेपल कहते हैं। इसी तरह से दूसरा चक्र है दल चक्र। ये पूरे जो हमको दिखाई दे रहे हैं रंगीन भाग, ये दल चक्र हैं और इसका एक भाग पेटल या दल कहलाता है। तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम या पुमंग। तो ये आपको पीले रंग के जो भी भाग दिखाई दे रहे हैं, ये एंड्रोसियम या पुमंग हैं और ये किससे बने हुए हैं? एंथर या परागकोश और पुतंतु या फिलामेंट, और परागकोश के बीच में एक रचना योजी होती है। तो इस तरह से ये तीसरा चक्र हो गया। चौथा चक्र ये आपको बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है, ये है गाइनोसियम या जायांग। और गाइनोसियम या जायांग भी 3 भागों का बना होता है। ये नीचे वाला भाग ओवरी या अंडाशय है। इसके बीच वाला भाग ये लंबी नली के जैसा, इसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी पुष्प के पास 4 प्रमुख भाग होते हैं और ये भाग पुष्पासन नाम की संरचना के ऊपर लगे होते हैं। तो ये पुष्पासन क्या है? जो पुष्प वृंत है उसका अग्र भाग फूलकर पुष्पासन बनाता है और इसी पुष्पासन पर ये विभिन्न पुष्पीय पत्र लगे होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पुष्पासन के ऊपर विभिन्न चक्र लगे हुए हैं। इस पुष्पासन के ऊपर पहला चक्र कैलेक्स या बाह्यदल, दूसरा चक्र कोरोला या दल, तीसरा चक्र एंड्रोसियम या पुमंग और चौथा चक्र गाइनोसियम स्थित है। और गाइनोसियम के 3 भाग ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा इस तरह से ये व्यवस्थित हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पुष्पीय पत्रों का निवेशन क्या है। तो पुष्पासन पर जायांग के सापेक्ष अन्य अंगों की स्थिति को पुष्प पत्रों का निवेशन कहते हैं। तो यहाँ हम देखें कि पुष्प में ये जो 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ये हम ऊपर के 3 भागों को ले लें। तो ये 3 भाग जायांग के सापेक्ष किस तरह से व्यवस्थित हैं? ये ऊपर के जो 3 भाग हैं कैलेक्स, करोला और एंड्रोसियम, ये इस जायांग के सापेक्ष किस तरह से व्यवस्थित हैं, यही पुष्पीय पत्रों का निवेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर 3 प्रकार का निवेशन देखेंगे। पहला हाइपोगाइनस, दूसरा पेरिगाइनस और तीसरा एपिगाइनस। सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। हाइपो का मतलब होता है नीचे, इसी तरह से पेरी का मतलब होता है अराउंड या चारों ओर, और एपी का मतलब होता है ऊपर। यानी यहाँ पे हमको ये देखना है कि हाइपो माने ओवरी के नीचे से बाकी पुष्पीय पत्र निकले हों, पेरी मतलब ओवरी या अंडाशय के चारों तरफ बाकी पुष्पीय पत्र लगे हों, और एपी मतलब ओवरी के ऊपर सारे पुष्पीय पत्र लगे हों। तो इन
शब्दों के आधार पर हम आगे समझेंगे कि हाइपो, पेरी और एपिगाइनस प्रकार क्या हो। पहला प्रकार है हाइपोगाइनस या अधोजाय या जायांगधर। अब हम यहाँ पर देखें हाइपोगाइनस का क्या अर्थ है। हाइपो यानी नीचे और गाइनस माने ओवरी, अर्थात जब सभी पुष्पीय पत्र ओवरी के नीचे हों। कहाँ पर हों सभी पुष्पीय पत्र? ओवरी के नीचे। तो आप देखिए ये आपको अंडाशय या ओवरी दिखाई दे रही है और बाकी जितने भी पुष्पीय पत्र हैं, बाह्यदल, दल, पुमंग, ये सब अंडाशय या ओवरी के नीचे हैं। और ओवरी कहाँ पर है? सबसे ऊपर। तो अंग्रेजी में जो ऊपर होता है उसको सुपर बोलते हैं। तो उसी से यहाँ पर जो अंडाशय है वो कैसा है? सुपीरियर या उत्तरवर्ती अंडाशय है। तो हाइपोगाइनस हम किसको कहेंगे? जब ओवरी या अंडाशय सबसे ऊपर हो और अन्य पुष्पीय पत्र उसके नीचे से निकले हुए हों, तो ऐसा निवेशन हाइपोगाइनस प्रकार का निवेशन कहलाता है। ऐसा निवेशन सरसों, बैगन और चाइना रोज के पौधे में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है पेरीगाइनस, परिजाय या परिजायांगी। तो हम पेरीगाइनस से देखते हैं, पेरी माने चारों ओर और गाइनस माने ओवरी, अर्थात सारे पुष्पीय पत्र ओवरी या अंडाशय के चारों तरफ लगे हुए हों। तो इस तरह के निवेशन में हमने देखा कि देखिए ये पुष्पासन ने क्या किया, एक गड्ढा बना लिया और उसके अंदर ओवरी या अंडाशय स्थित है और बाकी पुष्पीय पत्र उसके चारों तरफ लगे हैं। ये कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, तो सारे पुष्पीय पत्र कहाँ लगे हैं? ओवरी के चारों तरफ। तो इस तरह का निवेशन पेरीगाइनस निवेशन कहलाता है। इसमें भी ओवरी इंफीरियर होती है, अंडाशय या ओवरी थोड़ा अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसको इंफीरियर ओवरी कहेंगे। और ऐसा निवेशन गुलाब, सेम, मटर, अशोक और गोल्ड मोहर जैसे पौधों में पाया जाता है। तीसरा निवेशन है एपिगाइनस या जायांगोपरिक या ऊपरी जाय निवेशन। तो हम एपिगाइनस शब्द से समझें, एपी का अर्थ होता है ऊपर और गाइनस माने ओवरी, अर्थात सारे पुष्पीय पत्र इस ओवरी या अंडाशय के ऊपर लगे हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि पुष्पासन ने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया है और उस गड्ढे में ओवरी या अंडाशय स्थित है। तो ये जायांग का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर जायांग या ओवरी कहाँ पर है? पुष्पासन के अंदर। और बाकी पुष्पीय पत्र कहाँ हैं? तो ये पुष्पासन के दोनों किनारे आपस में जुड़ गए हैं और ओवरी नीचे है और बाकी पुष्पीय पत्र ओवरी या अंडाशय के बिल्कुल ऊपर से निकल रहे हैं। कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, ये जितने भी पुष्पीय पत्र हैं ये अंडाशय के कहाँ से निकल रहे हैं? ऊपर से। इसीलिए हम इस निवेशन को एपिगाइनस निवेशन कहते हैं। तो इस निवेशन में हमने क्या देखा? पुष्पासन ने एक प्याले के जैसा गड्ढा बनाया था और ओवरी कहाँ पर है? नीचे। इसलिए ऐसी ओवरी को या ऐसे अंडाशय को इंफीरियर अंडाशय कहते हैं। और यह निवेशन सेव, सूरजमुखी और इकजोरा आदि के पौधों में पाया जाता है। तो बच्चों, आपने पुष्पीय पत्रों के निवेशन के 3 प्रकार देखे और यहाँ पर एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि पुष्पीय पत्रों का निवेशन हम जायांग के सापेक्ष देखेंगे। जो 4 आर्गन होते हैं पुष्प में, तो उनमें से जो चौथा चक्र है जायांग, उसके सापेक्ष अन्य 3 पुष्पीय पत्र किस तरह से लगे हैं वह निवेशन कहलाता है। तो यहाँ हम देखें, पहला प्रकार हमने देखा था हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में ओवरी के नीचे से सभी पुष्पीय पत्र निकले थे। हाइपोगाइनस में क्या हुआ था? हाइपो का अर्थ होता है नीचे और गाइनस माने ओवरी, तो सारे पुष्पीय पत्र ओवरी के
नीचे से निकले हैं। ये देखिए ओवरी या अंडाशय है और सारे पुष्पीय पत्र कहाँ से निकले हैं, उसके नीचे से, अर्थात ओवरी सुपीरियर है। पेरिगाइनस में हमने देखा कि जितने भी पुष्पीय पत्र हैं वो ओवरी के चारों तरफ से निकले हैं। तो इस तरह के निवेशन में ओवरी इंफीरियर है और पुष्पीय पत्र, चूंकि पुष्पासन ने क्या किया है, प्याला बनाया है, तो पुष्पासन का जो अंतिम सिरा है वहां से पुष्पीय पत्र निकले हैं। तो पेरिगाइनस में ओवरी के चारों तरफ से पुष्पीय पत्र निकले हैं। तीसरा है एपिगाइनस। एपी का अर्थ होता है ऊपर और गाइनस माने ओवरी। तो जब सारे पुष्पीय पत्र इस ओवरी या जायांग वाले हिस्से के ऊपर से निकले तो ऐसा निवेशन एपिगाइनस कहलाता है। तो हाइपोगाइनस में पुष्पीय पत्र ओवरी के नीचे से, पेरिगाइनस में पुष्पीय पत्र ओवरी के चारों तरफ और एपिगाइनस में पुष्पीय पत्र ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। तो आपको तीनों प्रकार के निवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।